कि आप सबको पता है कि कल रात 11 बजे से विनय विशाल हॉस्पिटल में हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन 37 से 40 के करीब मरीज आ चुके हैं, जिनमें से 13 मरीजों की हालत थोड़ी गंभीर थी जिन्हें भर्ती किया गया और उनका उपचार हुआ, जिसमें से अभी 6 मरीज हैं जो अभी भर्ती हैं जिनकी थोड़ी सी हालत अभी स्टेबल नहीं हुई है। बाकी लोगों का डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो रात को 11 बजे से प्रकरण शुरू हुआ। 12:30 के करीब हमने पुलिस थाने में एक प्राथमिकी भेजी, क्योंकि पहले भी हमने देखा था, उसमें भी हम लोग काफ़ी सजग रहे थे। जब अल्कोहल वाला हुआ था, देसी शराब वाला प्रकरण हुआ था, उसमें भी हमारे अस्पताल ने अहम भूमिका निभाई थी। और अभी ये कुट्टू के आटे वाला जो है, इसमें भी हम लोग काफ़ी सजग रहे और रात 12:30 बजे हमने पुलिस को इतला कर दी थी। उसके बाद 2:30 बजे से CMS साहब कंटिन्यूस फ़ोन पे हैं, कंटिन्यूस एक एक मरीज का हाल ले रहे हैं। अभी सुबह 8:30 बजे तो CMS साहब यहाँ पे आ भी गए। हमारी जॉइंट मजिस्ट्रेट मैडम भी आई थी, वो भी सब मरीजों का हाल लेके गई। ओवरऑल इसमें अच्छी बात यह है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। मैं नेट पे पढ़ रहा था कि 2 साल पहले गाज़ियाबाद में ऐसा प्रकरण हुआ था कुट्टू के आटे वाला, जिसमें कुछ लोग की जान चली गई थी। बेस्ट पार्ट है कि यहाँ हमारे क्षेत्र में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। पेट खराब हुए हैं, थोड़े से और सिम्टम्स आए हैं जो कि नियंत्रित किए जा रहे हैं। उपचार क्या देगा? सर, उपचार मेरी जो मेडिकल टीम है वो देगी। मैं मैनेज करता हूँ इस हॉस्पिटल को। ठीक है सर, तो वो प्रॉपर उपचार दिया जा रहा है और मरीज संतुष्ट भी हैं। अभी CMO साहब मरीजों से मिले तो उन्होंने अपनी संतुष्टि जाहिर की अस्पताल के प्रति। आज ये फूड पॉइजनिंग के कारण ये किट्टू का आटा खाने से कुछ लोग बीमार पड़ गए थे, जिसका ये सूचना मिला था हमको, तो हमने अपने CMS को भेजा था। उसी के कारण हम भी देखने के लिए आए। मतलब उसमें से सब लगभग ठीक हैं और कुछ को अभी थोड़ा थोड़ा तो परेशानी है, लेकिन वो भी खतरे में तो कोई नहीं है। तो 37 यहाँ भर्ती हैं, जिसका कि बहुत सारे को डिस्चार्ज भी किया गया है। तो पेशेंट से भी मैं मिला और उनसे भी बात की और कहाँ से वो लाए थे उसको आटे को और सब बारे में भी। सर, इसके सेवन से मतलब किस तरह की तकलीफ है, मतलब जो है जो स्वास्थ्य की? इसमें एक तो वीकनेस काफ़ी होती है, फिर ट्रिमर टाइप का हाथ का जैसे होता है, और एक बारगी लगता है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन ये प्रॉब्लम होता है। तो उसको लगता है कि एकदम कमज़ोरी आ गई, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो बाकी चीज़ किसी को तो लूज मोशन भी शुरू होता है, लेकिन अभी लूज मोशन वाले यहाँ नहीं थे। बाकी पेट दर्द या और सब चीज़ का तो था। तो ऑक्सीजन लेवल भी गिरता है, तो वो सब ठीक है। सर, किस तरह के लक्षण हैं इस तरह के डॉक्टर ने, मतलब क्या नहीं, वही मानते हैं ट्रिमर जैसे ट्रिमर होते हैं ना, तो ट्रिमर मैंने थे बहुत सारे का जो खड़े हो रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे। जैसे हाथ को थरथराना कहते हैं, तो वही ट्रिमर उसको कहते हैं। तो ट्रिमर बहुत ज़्यादा था और ठीक से वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। उसका मेंटल स्टेटस भी काफ़ी ख़राब था और वो टाइम से आ गए तो सब ठीक हैं। अगर टाइम से नहीं आते तो दिक्कत होती। सर, कितनी टीमें आपकी तरफ से बनाई गई है कि हर हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया जाए ताकि मेक श्योर हो सके? नहीं, अभी जो भर्ती हैं नहीं, टीमें कितनी बनाई गई है? क्योंकि हॉस्पिटल तो काफ़ी हैं, तो जहाँ जहाँ पे इंस्पेक्शन एडमिट है ना सर, एडमिट है ना, तो हाँ, इंस्पेक्शन तो ये कैसे? जितने भी PSC पे हैं, CSC पे हैं, अलग अलग वो सभी जाएंगे उस जगह, उससे मिलेंगे। मैं भी और भी अगर होगा तो मैं देखूंगा, लेकिन अभी खतरे में तो नहीं है कोई। कोई हमारा फेटेलिटी भी अभी नहीं है और उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। लेकिन जिसने भी किया है और जो भी इसके दोषी पाए जाएंगे उस पर तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और सैंपल भी लिया गया है फूड इंस्पेक्टर के तरफ से और उस पर कार्रवाई तो होगी ही होगी। अभी अभी क्या पता चल पाएगी कौन सा पदार्थ इसमें मिला हुआ था सर? कुछ पता लग पाया इसका? नहीं, अभी तो ऐसे लग रहा है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस का कुछ हो सकता है। जब तक कि उसका केमिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती है, उसको सील कर दिया गया है। और सील करने के बाद जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कहना तो जल्दीबाजी होगी। सर, अक्सर देखने में आया जो फूड डिपार्टमेंट है वो कार्रवाई थोड़ा लेट करता है, क्या कारण है सर? इस तरह घटनाएं पहले भी हुई हैं। नहीं, ये तो मैंने मेरे आने के बाद लगता है पहली बार इस तरह का हुआ है। इस पे करेगी वो, आपको एकदम आश्वस्त करते हैं कि फूड वाले डिपार्टमेंट जो हमारे इंस्पेक्टर हैं एकदम कार्रवाई करेंगे। और पहले लेट करते थे
तो अब वो लेट नहीं करेंगे। सर मेडिकल टीम पूरी तरीके से सजग है इन सब चीज़ों को लेकर, हर जगह इंस्पेक्शन होगा। सजग है, पूरी सजग है, और इंस्पेक्शन भी होगा और प्रॉपर केयर भी होगा। तो इसीलिए मैं भी इसी कारण आया कि आप सोच सकते हैं कि मेरे भी नज़र में है कि कितना सीरियस है ये मैटर। तो जबकि मेरे सीएमएस हैं वो खुद आके देख के गए, तब भी मैं आया देखने के लिए कि किसी को अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत है तो तुरंत उसको सॉल्व किया जाए। जैसे कि हमारी बात हुई सीएमओ साहब से, उन्होंने कहा कि हर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया जा रहा है, टीम गठित की गई है निरीक्षण के लिए, और जिस पर भी दोष है वो कार्रवाई की जाएगी उन पर। प्रशासन के लोगों से भी बात करेंगे, पुलिस महकमे के लोगों से भी बात करेंगे कि इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मिलेंगे प्रशासन के लोगों के साथ। शुक्रिया।